हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेसिक मैथ्स। टेंशन ना लो, ये क्लास फिजिक्स की ही है और इसमें हम बेसिक मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं। इसका ये मतलब कि हम लोग उतनी मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, जितना हमें फिजिक्स में जरूरत पड़ता है या पड़ेगा आगे। ठीक है, तो इसमें जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। तो आज की क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ही कुछ मैथमेटिक्स के बेसिक रूल्स पढ़ेंगे और इसमें हम कवर क्या करेंगे, कवर करेंगे एंगल्स एंड इट्स कन्वर्जन, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और कुछ वर्कआउट एग्जांपल। तो आगे बढ़ते हैं इस सीक्वेंस में। ठीक है, इस सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले एंगल्स एंड इट्स कन्वर्जन। तो ये समझते हैं कि एंगल होता क्या है। ठीक है, एंगल होता क्या है। तो देखो, एंगल के बारे में अगर हम बात करें, मान लो ये दो लाइन है और ये दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, दो लाइन है और ये दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इनके बीच का जो एक दूसरे पर इंक्लिनेशन होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को एंगल कहते हैं और इसको थीटा से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब ये जितना आर्क कवर करता है, ठीक है, इस बेसिकली इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग आर्क कहते हैं। ये क्या है, ये आर्क होता है और इसको हम क्या मान सकते हैं, ये रेडियस होता है। ठीक है, ये रेडियस होता है। तो जब हम एंगल के बारे में बताते हैं तो एंगल का जो फार्मूला आता है, ये क्या आता है, ये होता है आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, ये एंगल का बेसिक फार्मूला यहाँ पे आता है, ये हमें याद होना चाहिए। अब अगर इस फार्मूले को हम, ठीक है, इस फार्मूले को हम यूज करें इस कैलकुलेशन में, मान लो यहाँ पे कुछ इस तरह का ऐसा सिचुएशन दिया हुआ है। ठीक, ये क्वाड्रेंट है, मींस 1/4 ऑफ ए सर्कल दिया हुआ है और इस एंगल को हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा माइंड में आ रहा होगा कि ये एंगल तो हमें पता है 90 डिग्री है ये एंगल, लेकिन चलो इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो जरा इसके बारे में सोचो कि इसका लेंथ कितना होगा, आर्क का लेंथ कितना होगा। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क की हम बात करने जा रहे हैं, लेंथ ऑफ आर्क। तो बेसिकली यहाँ पे जो लेंथ ऑफ आर्क होगा वो कितना होगा, वो पूरे कंप्लीट सरकमफेरेंस का 1/4 होने वाला है। तो कंप्लीट सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है। तो ये कितना होगा, ये इसका 4th पार्ट होगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई आर बाई 2। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। हमने यहाँ पर क्या बताया, हमने बताया कि ये जो आर्क यहाँ पे बन रहा है, इस आर्क का लेंथ कितना होगा। ठीक है, तो लेंथ कितना आ गया, पाई आर बाई 2, जहां पे आर क्या चीज है, आर इसका रेडियस है। अब हम इस एंगल को कैलकुलेट करेंगे। तो जब इस एंगल को हम कैलकुलेट करेंगे तो थीटा इक्वल्स टू, हमने फार्मूला क्या बताया, हमने फार्मूला बताया आर्क अपॉन रेडियस। तो अब यहाँ पे आर्क देखो, आर्क कितना है। ठीक है, तो आर्क यहाँ पे कितना आया है, आर्क यहाँ पे आया है पाई आर बाई 2 और रेडियस कितना है, रेडियस है आर। तो ये आर से आर किलो हो जाएगा और यहाँ पे एंगल कितना आ जाएगा, पाई बाई 2। अब ये क्या बात हुई, हमें तो ये पता था ना कि एंगल 90 डिग्री होगा, आ कितना गया, पाई बाई 2। ठीक है, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे जो पाई बाई 2 आया ना, ये दूसरे यूनिट में आया है। ठीक है, यहाँ पर जो यूनिट हम यूज करेंगे वो यूनिट कितना यूज करेंगे, यूनिट हम यूज करेंगे रेडियन। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि इस फिगर को देखने से हमें ये पता चल रहा था कि जो थीटा का वैल्यू है वो पाई बाई 2 है। थीटा का वैल्यू यहाँ से पाई बाई 2 आया और हमें पता क्या था, हमें पता था कि 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर पाई आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, बस ध्यान ये रखना है कि ये जो पाई यहाँ पे आया ना, ये किस में होगा, ये रेडियन में होगा। ठीक है, तो यहां से एक रिलेशन बन के आ जाएगा कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे रेडियन और डिग्री दोनों ही क्या है, एंगल्स के यूनिट हैं। ठीक, यहाँ पे एंगल के दो यूनिट यूज हो रहे हैं। ठीक है, पहला यूनिट क्या यूज हो रहा है, एक यूनिट हम यूज कर डिग्री यूज कर रहे हैं, एक यूनिट हम डिग्री यूज कर रहे हैं और दूसरा यूनिट हम क्या यूज कर रहे हैं, रेडियन यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें कन्वर्ट करना हो, ठीक है, तो क्या करेंगे। जैसे हमने ये रिलेशन तो बताया कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 180 डिग्री आया। ठीक है, अब अगर हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो
या डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहां से हम अगर 1 रेडियन इज इक्वल्स टू निकालें, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू, तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू कितना आएगा, आएगा 180 डिग्री अपॉन पाई, ठीक है। और अगर 1 डिग्री इज इक्वल्स टू निकालें तो ये 180 इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। इन्हीं दोनों का हम यूज करेंगे। अब अगर 1 रेडियन 180 डिग्री अपॉन पाई के इक्वल है और 1 डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियन के इक्वल है, तो अगर मान लो हमारे पास x रेडियन लिखा हो, ठीक है, x रेडियन, तो x रेडियन को हमें कन्वर्ट करना हो तो कितना राइट करेंगे, x रेडियन को अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो हम लिखेंगे x इंटू 180 अपॉन पाई, ठीक है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया, ठीक। ये x रेडियन किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में कन्वर्ट हो गया। उसी तरह से अगर हमें x डिग्री को कन्वर्ट करना हो रेडियन में, तो उसके लिए 1 डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियन है, तो x डिग्री कितना होगा, पाई अपॉन 180 इंटू एक्स, ठीक है, रेडियन, ठीक है। बस इतना हमें याद रखना है कि किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक। आई होप ये बात क्लियर हो गई। मतलब यहाँ पे अगर डिग्री से, ठीक है, अगर डिग्री से रेडियन में जाना है, डिग्री से रेडियन में जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे पाई अपॉन 180 से, और अगर रेडियन से डिग्री में जाना होगा तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। बस इतना याद रखना है। तो आई होप यहाँ पे ये कन्वर्जन समझ में आया, और अभी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं तो वहां से और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और पहले हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन सीखते हैं, ठीक है। डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन हमें सीखना है। तो मान लो यहाँ पे पहला एग्जांपल हमने लिया कि 180 डिग्री, ठीक है, दिया हुआ है, 180 डिग्री दिया हुआ है, और इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करना है, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 इंटू पाई अपॉन 180, ठीक है। यही तो हमने बताया था कि अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो अब यहां से 180 कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई रेडियन, ठीक। इसी तरह से दूसरा, अब मान लो अगर हमारे पास 150 डिग्री है, इसको हमें कन्वर्ट करना हो तो 150 डिग्री को कैसे कन्वर्ट करोगे, 150 इंटू इससे मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको सॉल्व कर लो, ये कैंसिल हो गया यहां से 0 0 से, ये 3 5 जा और ये 3 6 जा, तो यहां पे कितना आ जाएगा 5 पाई अपॉन 6 रेडियन, ठीक है। उसके बाद चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो अगर हमें कन्वर्ट करना हो 60 डिग्री को, तो 60 डिग्री का मतलब 60 इंटू पाई अपॉन 180, ये कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 180, ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो ये कितना आ गया, पाई अपॉन 3 रेडियन, ठीक है। तो इस तरह से हमें कन्वर्ट करना है, किसको, डिग्री को रेडियन में। अब हम समझते हैं कि अगर हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो इसके लिए भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या तरीका बताया, हमने बताया किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, 180 अपॉन पाई से। जैसे मान लो अगर गिवन है पाई बाई 2 रेडियन, ठीक है, पाई बाई 2 रेडियन, तो इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो इसको लिखोगे पाई बाई 2 इंटू 180 अपॉन पाई, ठीक है। अब यहां से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 180 कैंसिल हो गया, कितना आया 90, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री, अभी डिग्री में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, ये पहला एग्जांपल था, चलो दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, पाई बाई 2 हो गया पाई बाई 3 रेडियन, तो यहां पे पाई बाई 3 अप इंटू
किससे मल्टीप्लाई करोगे, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अब यहां पर भी तो कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया, 60 आ जाएगा, तो ये आएगा 60 डिग्री। उसके बाद अगर मान लो अगला लेना चाहो पाई बाई 4, ठीक है, क्योंकि हमने पाई बाई 2 लिया, पाई बाई 3 लिया, अब हम पाई बाई 4 ले रहे हैं, तो यहां से पाई बाई 4 इंटू 180 अपॉन पाई, तो यहां से पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, इसको यहां से कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 45 डिग्री। ठीक है, तो ये 45 डिग्री आ गया इस तरह से। चलो एक और लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल, पाई बाई 6, पाई बाई 6 रेडियन, तो इसको भी हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो पाई बाई 6 इंटू किससे मल्टीप्लाई, अगेन हम 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना आ जाएगा, ये 6 है ना, तो ये पाई से पाई कैंसिल, 6 यहां कैंसिल करेगा, 30, तो ये आ गया 30 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, और बेहतर होगा कि हम कुछ वैल्यूज रखें। ठीक है, जैसे पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री, पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, और हमें पाई का मतलब ऑलरेडी पता है कि पाई का मतलब क्या है, 180 डिग्री है यहाँ से। ठीक है, तो कुछ वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए। तो अब ये कन्वर्जन का जो टॉपिक हुआ ये क्लियर हो गया अच्छे से। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ठीक है, तो जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एंगल क्या है, और ये मान लो ट्रायंगल का नाम है ABC। तो हमें ये पता होना चाहिए कि थीटा के सामने वाला जो होता है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हाइपोटेनस कहा जाता है, या ऐसे कह सकते हो जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, और थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये जो पार्ट है जो जिस पर 90 डिग्री और एक्यूट एंगल बन रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम बेस कहते हैं। अब इन तीनों में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन क्या होता है कि जो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं, इतना बेसिक पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे, जैसे जैसे क्लास 10th में ये पढ़ाया गया कि साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, और जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा बेसिकली साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो होता है। तो यहां से h और h कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा p बाई बी। ठीक, तो ये फार्मूले बेसिक है, ये याद होने चाहिए। उसके बाद कोसेक थीटा का फार्मूला, कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का इनवर्स होता है। तो अगर ये p बाई एच है तो ये क्या होगा, ये h बाई पी होगा। कॉस थीटा का सेक थीटा इनवर्स होता है, तो ये 1 अपॉन थीटा होता है, मतलब ये भी कितना आ जाएगा, h बाई टी आ जाएगा। अगला जो है वो कॉट थीटा होता है, और ये किसका इनवर्स होता है, ये इनवर्स होता है tan का, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा b बाई पी। तो ये बेसिक फार्मूला रटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो रेशियोज की बात हो गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन समझेंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, जैसे मान लो, जैसे अगर हम पूछे कि 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, और ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो यहाँ पे 40 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो होगा 50 डिग्री। ठीक है, या इसी को हम ऐसे भी तो राइट कर सकते हैं कि 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री होगा 90 माइनस 40। ठीक है, तभी ना 50 आया जब हमने उससे माइनस किया। तो इसका मतलब कि अगर हमें किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री राइट करना है तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, 90 माइनस थीटा। ठीक, तो ये तो कॉम्प्लीमेंट हो गया किसका, एंगल्स का। इस तरह से हम एंगल्स के कॉम्प्लीमेंट को राइट करते हैं।
ठीक है, इस तरह से हम एंगल्स के कॉम्प्लीमेंट को राइट करते हैं। अब अगर हम बात करें कि हमें जरूरत पड़े साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट राइट करना हो, ठीक है, या केवल साइन का हमें कॉम्प्लीमेंट राइट करना हो, तो हम क्या राइट करेंगे, साइन का कॉम्प्लीमेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन। ठीक है, तो इसको ध्यान से यहां पे सीखना। देखो COS कितना आ गया बताओ, कॉस। ठीक है, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉस। इसी तरह से अगर हमें पता करना हो किसका कॉम्प्लीमेंट, अगला कौन है, सेक। ठीक है, तो सेक का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेक। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो यहां से CO और यहां से क्या आ जाएगा, CO सेक, तो इसका मतलब कॉसेक। ठीक है, तो मींस सेक का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉसेक होता है। और अगर हम बात करें टेन थीटा के लिए, तो टेन थीटा का कॉम्प्लीमेंट ऑफ टेन, तो ये कितना आएगा, ये आएगा COT, तो ये आ जाएगा कॉट। ठीक है, तो ये याद रखना है कॉम्प्लीमेंट में। अब इसका यूज क्या है, इसका सिंपल सा यूज है, जैसे मान लो एक हम एग्जांपल ले रहे हैं। अगर हमसे कहा जाए कि साइन थीटा को और हम क्या राइट कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो साइन थीटा है ना, साइन का कॉम्प्लीमेंट हम क्या राइट कर सकते हैं, कॉस, और थीटा का कॉम्प्लीमेंट हम राइट कर सकते हैं 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो इस तरह से साइन थीटा को ये भी लिखा जा सकता है, साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस और थीटा का कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस थीटा। या ऐसे भी इसको लिख सकते हो, अगर मान लो साइन 90 माइनस थीटा है, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस और 90 माइनस थीटा का थीटा आ जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट जिस तरह से अगर 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 50 डिग्री है, तो 50 डिग्री का भी तो कॉम्प्लीमेंट 40 डिग्री होगा। उसी तरह से अगर साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस है, तो कॉस का भी कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, साइन होगा। ठीक है, तो ये रिलेशन याद रखना है। ठीक है, अच्छा देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे जो हमने रिलेशन बताया है, ठीक है, ये एक तरह से इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, U1/10 भी तो होता है, तो ये इनवर्स रिलेशन है। ये कैसा रिलेशन है, ये इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, ये इनवर्स रिलेशन है, मींस साइन का इनवर्स कोसेक का इनवर्स साइन होता है, या साइन का इनवर्स कोसेक होता है, सेक का कॉस होता है, कॉस का सेक होता है। ठीक है, और कॉट का टेन होता है, टेन का कॉट होता है। लेकिन यहाँ पे जो हमने बताया ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन में साइन का किसके साथ होता है, कॉस के साथ होता है, सेक का कोसेक के साथ होता है, और टेन का कॉट के साथ होता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है। अब इसके बाद एक और बेसिक बात करते हैं जो हमें याद रखना है, और इसका भी बहुत ज्यादा यूज होता है। एक स्पेशल ट्रायंगल है ये, जैसे अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और ये 90 डिग्री रखते हैं अगर इसको हम, ठीक है, और मान लो इस ट्रायंगल में एक अच्छी बात ये है कि इसका लॉन्गेस्ट साइड 5 है, ये 4 है, और ये कितना, ये 3 है। और मान लो इसको हम एंगल ले रहे हैं, ठीक है, तो ये एंगल जो आता है ना, ये 53 डिग्री आता है। ठीक है, ये एंगल कितना आता है, 53 डिग्री, मतलब 5 और 3 के बीच का एंगल 53 डिग्री आता है। ये कोइंसिडेंस है। ठीक है, इसको इस तरह से याद कर लेना है कि अगर एक हम राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, बेसिकली ये कैसा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसके साइड्स अगर 3, 4, 5 हैं, तो 5 और 3 के बीच का एंगल 53 होता है। अब इसका ये मतलब नहीं कि 5 और 4 के बीच का एंगल 54 हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा। यहाँ पे हमें इसको कैलकुलेट करना होगा, तो ये एंगल आता है 37 डिग्री। अब यहां से हमें बहुत सारे वैल्यूज याद रखने हैं, जैसे मान लो अगर हमसे पूछा जाए साइन 37 का वैल्यू बताना है, साइन 37 का वैल्यू बताना हो, ठीक है, और हमें बताना हो साइन 53 का भी वैल्यू बताना हो। एक दोनों का वैल्यू हमें बताना है, साइन 37 का और साइन 53 का। तो साइन 37 के वैल्यू के लिए हमें सबसे पहले ये याद रखना चाहिए कि 37 के लिए, ठीक है, 37 के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर बताओ, 37 के सामने देखो तो परपेंडिकुलर 3 होगा, और बेस कौन होगा, बेस होगा 4, और हाइपोटेनस में तो कोई चेंज नहीं आएगा, हाइपोटेनस कितना रहेगा, 5 रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें 53 डिग्री के लिए,
ठीक है। अगर हम बात करें किसके लिए, 53 डिग्री के लिए, तो 53 डिग्री के लिए जो परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है, देखो 53 के सामने परपेंडिकुलर 4 आएगा, बेस, ठीक है, बेस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और हाइपोटेनस तो 5 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, तो इसके हेल्प से हम ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे 37 हमें निकालना है तो साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है, 3 है, अपॉन हाइपोटेनस कितना है, 5, 37 के लिए। ठीक है, अगर हमें cos 37 निकालना हो तो cos के लिए वैल्यू फार्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, 4 अपॉन 5। अगर हमें tan 37 कैलकुलेट करना हो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर हम यही वैल्यू 53 में कैलकुलेट करें, अगर इन्हीं वैल्यूज को 53 के लिए कैलकुलेट करते हैं तो देखो यहां से साइन 53 इज इक्वल्स टू, बताओ कितना आएगा, परपेंडिकुलर कितना है, 4 है, ये आ जाएगा 4 अपॉन 5। ठीक है, और अगर हम cos 53 निकालते हैं तो ये कितना आएगा, अब 53 के लिए बेस कितना है, बेस है 3, तो ये आ जाएगा 3/5। अगर हम tan 53 कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/3। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई, इतना बेसिक। ठीक, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इनकी बहुत सारे वैल्यूज क्लास 10th में पढ़ाए भी जाते हैं, लेकिन फिर भी अच्छा एक चीज और ये याद रखना है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है, जिनको भी हमने बताया, ठीक है, साइन हो गया, कॉस, टेन, सेक, कोसेक एंड कॉट, ठीक है, ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनके नाम से क्लियर है कि ये रेशियोज हैं। तो इसका ये मतलब कि इनका कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा, ना तो कोई यूनिट होगा, मतलब ये यूनिट लेस होती हैं, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस भी होती हैं। ठीक है, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस, क्योंकि ये बेसिकली रेशियोज है किसके, साइड्स के। ठीक है, इसलिए ना तो इनका यूनिट होगा ना तो डायमेंशन होगा। अब इन वैल्यूज की बात करें तो 0 डिग्री, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते थे, 30 डिग्री के बारे में, उसके बाद वैल्यू पढ़ते थे 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, इतना हम लोग क्लास 10 में पढ़ते थे। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, और अगर साइन कॉस टेन का पता चल जाए तो बाकी जितने भी वैल्यूज होते हैं हम कैलकुलेट कर ले जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें इससे आगे भी पढ़ना है, जैसे 90 डिग्री से आगे अगर हम बात करें 120 डिग्री, ठीक, और आगे अगर हम जाएं तो 135 डिग्री, और आगे अगर हम जाएं तो 150 डिग्री, और उसके बाद आएगा 180 डिग्री। ठीक है, यहां तक हम वैल्यूज याद करने की कोशिश करेंगे। अब इसके लिए पहले हम साइन का याद कर लें। साइन का याद करने का तरीका होता है, अगर भूल जाए तो इसके लिए तरीका क्या होता है कि 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये पहला स्टेप, इस तरह से राइट कर लेते हैं। उसके बाद इन सबको 4 से डिवाइड कर देते हैं, सबको 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये दूसरा स्टेप है, और 4 से डिवाइड करने के बाद रूट लगा देते हैं। ठीक है, 4 से डिवाइड करने के बाद रूट लगा देते हैं। तो बताओ अब ये कितना आएगा, ये तो फाइनली 0 ही आने वाला है। ठीक है, ये कितना आएगा, 4 बाहर निकल जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2, क्योंकि 1 भी तो बाहर निकल जाएगा। और ये कितना आएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, 4 बाहर निकलेगा, 2 हो जाएगा। 2 को हम राइट कर सकते हैं, या ऐसे डायरेक्ट अगर कैंसिल करो तो यहाँ पे ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से भी 4 बाहर निकल जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √3/2। ये कितना आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 4 से कैंसिल, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें इतना वैल्यू लर्न है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगर साइन 90 का 1 है तो ये 1 यहाँ पे आ जाता है, मीन्स कॉस 0 का 1 हो जाता है, और ये 0 यहाँ पे चला जाता है। ठीक है, मतलब कॉस 90 का क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसी तरह से ये 1/2 इसका वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ आ जाता है, ये √3/2 यहाँ पे आ जाता है, और ये एज इट इज यहीं पे रहता है, तो ये आ गया 1/√2। तो इस तरह से हमें कॉस का वैल्यू भी पता चल गया। उसके बाद टेन जो होता है वो साइन और कॉस का रेशियो होता है, तो 0/1 करोगे तो 0 आ जाएगा,
1/2 अपॉन √3/2 करोगे, 2 से 2 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। यहाँ पर 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्यों कैंसिल हो रहा है, क्योंकि हम tan थीटा निकाल रहे हैं। tan थीटा इक्वल्स टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये केवल क्या बचेगा, √3 बचेगा। यहाँ पे अगर डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 1/0 आ जाएगा जो कि नॉट डिफाइन होगा। ठीक है, इतना वैल्यू क्लियर हो गया। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि अगर हम 90 से पीछे गए थे, कितना पीछे गए थे, यहाँ पे 90 से 60 पे आने का मतलब 30 पीछे गए, तो वैल्यू कितना है, वैल्यू है √3/2। तो उसी तरह से अगर हम 30 आगे जाएंगे, अगर हम 30 आगे जाएंगे तब भी वैल्यू कितना रहेगा, √3/2 रहेगा। ठीक है, ये याद रखना है, √3/2 रहेगा। और अगर हम 90 से कितना पीछे जा रहे हैं, 45 पीछे जा रहे हैं, तो 45 पीछे जाने पे वैल्यू कितना है, 1/√2। तो उसी तरह से अगर हम 90 से 45 आगे जाएं, देखो 90 प्लस 45, ठीक है, तब भी वैल्यू कितना आएगा, 1/√2 ही आएगा। ठीक है, 1/√2 ही आएगा, ये याद रखना है। इसी तरह से अगर हम 90 से देखो 60 पीछे चले जाएं, 90 से कितना पीछे चले जाएं, 60 पीछे चले जाएं, तो वैल्यू कितना हो गया, 1/2। तो यहां पर भी अगर 90 से हम 60 आगे चले जाएंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगा 1/2। ठीक है, और अब लास्ट जो वैल्यू है, अगर हम 90 से 90 पीछे चले जाएं तो वैल्यू कितना आया है, 0 आया है। तो इसी तरह से अगर हम 90 से 90 आगे चले जाएंगे तो भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर होगी अच्छे से। अब यहाँ पे कॉस पे आते हैं। कॉस के साथ बिल्कुल यही होगा, बस साइन बदल जाएगा। ठीक है, साइन नेगेटिव हो जाएगा, बाकी चीजें सेम रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 90 का वैल्यू कितना है, 0 है। अब हम कॉस के लिए अगर 60 पीछे आए तो कितना वैल्यू है, 1/2। तो यहाँ पर वैल्यू कितना आएगा, 1/2 आएगा। ये वैल्यू भी कितना आएगा, 1/√2 आएगा। ठीक है, अगला वैल्यू कितना आएगा, √3/2 आएगा। उसके बाद वाला वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। बस फर्क कितना रहेगा कि ये वैल्यूज माइनस में रहेंगी। ठीक है, ये किस में आएगा, ये वैल्यू माइनस में आएगा। तो आई होप कॉस वाला केस क्लियर हो गया। क्यों माइनस में आ रहा है, ये इसका भी रीजन होता है, हम लोग पढ़ेंगे इसको भी डिटेल में। ठीक है, लेकिन अभी इतना समझ लो कि ये माइनस में प्लस में क्यों हो रहा है। ठीक है, तो वजह है इसका ग्राफ। ठीक है, इसका साइन का जो ग्राफ होता है ये इस तरह से होता है, और कॉस का जो ग्राफ चलता है वो इस तरह से चलता है। ठीक है, कॉस का ग्राफ इस तरह से चलता है, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो इसका एक पार्ट जो है ये भी प्लस में है और दूसरा वाला पार्ट भी प्लस में है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हम ऐसा देखें तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये 90 होता है, तो इससे पीछे अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव है, इससे आगे अगर हम जाए तो क्या है, नेगेटिव है। अगर ये चीजों में प्रॉब्लम हो रही है तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस एक ग्राफ है कि ये किसका ग्राफ है, ये कॉस का ग्राफ है और ये साइन का ग्राफ है। हम क्या बता रहे थे, हम बता रहे थे कि साइन में क्यों पॉजिटिव है, कॉस में क्यों नेगेटिव है। तो इसलिए नेगेटिव है क्योंकि वहां पे उसका ग्राफ वैसा है। ठीक है, तो अगर ग्राफ नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत डरने की जरूरत नहीं है, बस वैल्यूज याद होनी चाहिए। चलो अब यहाँ पे tan का भी वैल्यू देखते हैं। tan के लिए वही तरीका अपनाएंगे, डिवाइड करेंगे। तो जब यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, ये -√3 आएगा। अगला वैल्यू ये -1 आ जाएगा। ठीक है, अगला वैल्यू कितना आएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। उसके बाद कितना आएगा, ये भी इंफिनिटी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये -∞ आ जाएगा, या नॉट डिफाइन आ जाएगा। तो आई होप ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा वैल्यू में। ठीक है, क्लास 10 तक हम बस 90 तक के वैल्यूज को याद रखते थे, यहाँ पर हमें 180 तक याद रखना है। और अभी हम आगे सिखाएंगे कि 180 से ज्यादा भी हो जाए तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसका भी हमें कैलकुलेशन आना चाहिए, जो कि अभी हम आगे सीखेंगे। तो अब हम सीखेंगे कि अगर हमें 180 से ज्यादा का वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे। उसके लिए हम क्वाड्रेंट रूल याद करेंगे। ठीक है, देखो क्वाड्रेंट रूल में क्या होता है कि जैसे मान लो अगर कोई प्लेन है और उस प्लेन में हम 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें, नेक प्लेन में 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, तो वो दोनों परपेंडिकुलर लाइन जो हैं
ठीक है, वो जब प्लेन में इंटरसेक्ट करेंगी तो उस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगी। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इस वाले पार्ट को सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इस वाले पार्ट को थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इस वाले पार्ट को फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, और इसको रेफरेंस लाइन माना जाता है, मतलब यहां से स्टार्ट होता है। तो ये क्या है, ये रेफरेंस लाइन है। और इसमें हमें एक चीज और याद रखना है कि हम इस तरह से जाएंगे, ऐसे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस डायरेक्शन में, मतलब ये डायरेक्शन कैसा, ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, क्योंकि जो एंगल है, ठीक है, एंगल जो है, एंगल बेसिकली एक रेशियो है, फिर भी इसमें डायरेक्शन का एक छोटा सा रूल ये होता है कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो एंगल पॉजिटिव लिया जाता है, और अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है, इसे याद रखना है। तो यहाँ पे देखो, इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंगल को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अच्छा, जब तक हम इसमें हैं या फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में, तो बताओ एंगल या तो 90 होगा या तो 90 से लेस रहने वाला है। तो इसका मतलब जब तक हम इस क्वाड्रेंट में हैं, ठीक है, तब तक एंगल जो है वो 90 से लेस रहने वाला है, मींस 90 माइनस थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा। जब हम इसमें चले गए, दूसरे वाले में जैसे हम पहुंचेंगे, बताओ एंगल जो 90 से बढ़ गया या नहीं, 90 से ग्रेटर हो गया। ठीक है, लेकिन अभी भी एंगल 180 से कम ही है, 180 से कम ही है एंगल। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब अगर मान लो हम पहले से भी आगे बढ़ गए, दूसरे में भी चले गए, तीसरे में जब इंटर कर रहे हैं, तो जब हम तीसरे में इंटर कर रहे हैं तो इस केस में बताओ एंगल जो है वो 180 से बढ़ गया, 180 प्लस थीटा हो गया, लेकिन अभी भी हम 270 से कम है, तो इसको राइट कर सकते हैं 270 माइनस थीटा। उसके बाद अब जब इसमें हम आ जाएंगे तो क्या होगा, इसमें आने का मतलब है कि एंगल 270 से भी ज्यादा हो गया, लेकिन अभी भी कम है, किससे, 360 से कम है, तो 360 माइनस थीटा हम राइट कर देंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब मान लो हम यहां से आगे बढ़ जाएं, वापस पहले वाले में इंटर कर जाएं, तो इसका मतलब एंगल 360 से भी ज्यादा हो गया, 360 प्लस थीटा हो गया। तो ये एंगल्स हमने कैसे राइट किए, क्लियर हुआ। और ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमने राइट किया, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, ये बेसिकली हमने क्वाड्रेंट राइट किया है। ठीक है, अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 10 में ये बताया जाता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, कोई भी हम पॉइंट लेते हैं तो उसमें एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, मतलब इसमें प्लस प्लस लिया जाता है। रीजन क्या रहता है, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, इसलिए लिया जाता है। और ये कौन सा, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। तो अगर मान लो हमें इसमें लेना हो तो सेकंड वाले क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट माइनस और प्लस होगी। ठीक है, क्योंकि पहले एक्स को राइट करते हैं, उसके बाद वाई को राइट करते हैं। जैसे किसी पॉइंट को राइट करना होता है तो इस तरह से 2,3 राइट करते हो ना पॉइंट को। ठीक है, तो जब फर्स्ट वाले में राइट करोगे तो दोनों पॉजिटिव लोगे, जब सेकंड वाले में राइट करते हो तो पहला पॉजिटिव और पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, क्योंकि पहले x को लिखते हैं उसके बाद y को लिखते हैं, और x यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, और y क्या है, पॉजिटिव है। इसी तरह से सोचो कि अगर हमें फोर्थ वाले में लिखना हो तो इसमें दोनों नेगेटिव होगा। ठीक है, उसी तरह से ये थर्ड था, सॉरी, और यहाँ पे अगर हमें फोर्थ में राइट करना हो तो इसमें ये माइनस वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये प्लस एक्स एक्सिस है, तो इसमें प्लस और उसके बाद माइनस, इस तरह से हम पॉइंट्स को लिखते हैं। ठीक है, तो इतना बेसिक क्लास 10 में बताया जाता है, तो ये चीजें क्लियर हो गई, इसमें कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, यहाँ पे हमने बस ये थोड़ा सा एंगल वाला कॉन्सेप्ट सिखाया है। ठीक है, अब इसको हमने क्यों बताया, इसको भी समझते हैं। ये जो क्वाड्रेंट है फर्स्ट वाला, इसमें जितने रेशियोज होते हैं, ठीक है, ऑल रेशियोज सब पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, सभी रेशियो क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, सभी रेशियो इसमें पॉजिटिव रहेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें साइन पॉजिटिव रहेगा, साइन पॉजिटिव रहेगा, और कौन पॉजिटिव रहेगा, और कोसेक पॉजिटिव रहेगा, साइन और कोसेक। ठीक है, बाकी जितने रहेंगे सब नेगेटिव रहेंगे, जितने रेशियोज हैं। इसमें tan, और tan का जो इनवर्स होता है, tan का जो रिलेटिव होता है वो क्या है, cot। ठीक है, तो इसमें tan और cot पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। और इस वाले में cos और sec, ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, ये याद रखना है। अब यहाँ पे
इसको हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे ये हमें सीखना है। तो देखो यहाँ पे जैसे मान लो, यहाँ पे डायरेक्ट हम वैल्यू निकाल कर सिखाते हैं, वो ज्यादा बेटर होगा। जैसे मान लो अगर हमें कैलकुलेट करना हो, ठीक है, साइन साइन 120 डिग्री का हमें वैल्यू कैलकुलेट करना हो, ठीक है, तो इसके वैल्यू को हम, इसको हम अगर तोड़ेंगे तो तोड़ के इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30 ये हम राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो साइन है ना, ये साइन चेंज हो जाएगा किसमें, साइन चेंज हो जाएगा अपने कॉम्प्लीमेंट में। अभी हमने कॉम्प्लीमेंट बताया था, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका हो जाएगा कॉस, ठीक है। और यहाँ पे 30 डिग्री लिखा हुआ तो एज इट इज यहाँ पे 30 डिग्री राइट कर दोगे, एज इट इज यहाँ पे 30 डिग्री राइट कर दोगे, और इसके आगे यहाँ पे प्लस का साइन लगा दोगे। अब ये सब हमने कैसे किया, ठीक है, तो यहाँ पे याद क्या हमें रखना है, देखो पहला पॉइंट ये याद रखना है कि जब भी एंगल 90 डिग्री होगा या 270 डिग्री होगा, 90 होगा या 270 डिग्री होगा, तो वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री चेंजेस होंगे, ठीक है, वहां पे चेंज होगा। और अगर 180 डिग्री होगा या 360 डिग्री होगा तो वहां पे चेंज नहीं होगा। अभी हम किस चेंज के बारे में बात कर रहे हैं, ये हम इसी चेंज के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे साइन किस में कन्वर्ट हुआ, कॉस में कन्वर्ट हुआ ना, तो ये कन्वर्ट इसीलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री आया, ठीक है, इसलिए चेंज हो गया। अगर 180 डिग्री होता तो ये चेंज नहीं होता, तो साइन का साइन ही रह जाता, ठीक है। उसके बाद हमने 30 को एज इट इज राइट कर दिया था, ये हमेशा राइट कर देना है, ठीक। अब बात आई कि ये प्लस वाला साइन हमने कैसे लगाया, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए इन दोनों को देखना है, ठीक है, जैसे साइन को देखना है और 90 प्लस थीटा को देखना है। अगर ये दोनों एक ही क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव साइन, और अगर दोनों अलग अलग क्वाड्रेंट में हुए तो नेगेटिव साइन। तो देखो साइन किस में है, साइन किस में पॉजिटिव है, सेकंड वाले में, ठीक है, और 90 प्लस थीटा भी किस में है, इसी में है, तो इसलिए हमने कौन सा साइन लगाया, प्लस का साइन लगाया है। तो अब ये आ गया cos 30, तो यहां से देखो हमने आसानी से वैल्यू कैलकुलेट कर लिया कि cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, तो ये वैल्यू यहां से पता चली गया, ठीक है। तो आई होप थोड़ा सा समझ में आया होगा। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं तो और अच्छे से ये क्लियर होगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं साइन 210 डिग्री, ठीक है, साइन 210 डिग्री, ठीक है। अब ये साइन 210 डिग्री है, तो सोचो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, इसको हम राइट कर सकते हैं 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 राइट कर सकते हैं, ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब सबसे पहले सोचो क्या यहाँ पे चेंज होगा, क्या यहाँ पे चेंज होगा कॉम्प्लीमेंट में, नहीं चेंज होगा, क्योंकि 180 आया ना, हमने 180 में बताया कि कोई चेंज नहीं होगा। चेंज कब होगा, जब या तो 90 हो या तो 270 हो, लेकिन यहाँ पे तो 180 है तो कोई चेंज होने वाला नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे साइन के प्लेस पे हम साइन लिख दिए, ठीक है, साइन हो गया। और हमने कहा था एंगल को लिख लेना, साइन 30 हो गया। अब क्या चेक करोगे, अब ये चेक करोगे कि साइन और 180 प्लस थीटा, ठीक है, सेम में है या अलग अलग है। तो साइन किस में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और 1 प्लस थीटा किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो दोनों अलग अलग हो गए ना। तो बताओ कौन सा साइन यहाँ पे लगाए हैं, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आंसर आएगा, ये आंसर अब कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा -1/2, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हुई। और एक नोटेड पॉइंट यहाँ पर क्या है जिसके बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं, वो ये है कि अगर, ठीक है, अगर ये दोनों साइन और ये, ठीक है, मतलब जो रेशियो का सिंबल है, ठीक है, जो रेशियो का सिंबल है, अगर वो सेम क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट किया, ठीक है, सेम क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट किया, तो उसके लिए कौन सा साइन यूज करोगे, पॉजिटिव साइन यूज करोगे। और अगर डिफरेंट क्वाड्रेंट में यूज हुआ, ठीक है, डिफरेंट क्वाड्रेंट में दिखा, तो क्या यूज करोगे, तो नेगेटिव का साइन यूज करोगे, ठीक है। तो आई होप क्वाड्रेंट रूल अच्छे से क्लियर हो गया। अभी हम कुछ और भी वैल्यूज सीखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन लेते हैं कि जैसे मान लो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, कितना ले, साइन 150, ठीक है, साइन 150 हमें लेना है।
अब सोचोगे कि इसको तो हम दो तरह से तोड़ सकते हैं, ठीक है, 180 में भी तोड़ सकते हैं और 90 में भी तोड़ सकते हैं, दोनों तरह से इसको तोड़ कर देखते हैं। तो इसको हम कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं और तोड़कर क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 60 राइट कर सकते हैं, या साइन साइन 180 माइनस 30 भी तो राइट कर सकते हैं, ठीक है, इतना हम राइट कर सकते हैं। अब इसको जरा सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, देखो कितना आएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो साइन है तो बताओ चेंज होगा कि नहीं होगा, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा अगर 90 और 270 है तो चेंज होगा, 90 270 है तो चेंज होगा, 180 और 360 है तो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे 90 है तो हम चेंज करेंगे इसके कॉम्प्लीमेंट में, तो इस साइन की जगह पर कॉस हो जाएगा, और थीटा तो हमें लिखना ही है 60 डिग्री, ठीक है। अब बात आती है साइन कौन सा यूज करें, प्लस या माइनस, ठीक, तो साइन और 90 प्लस थीटा, ठीक है, इसको जल्दी से ऐसे सोच लेना है। कैसे सोचना है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया, ठीक है, और इसमें ए और इसमें एस और इसमें टी और इसमें सी, ठीक है, ए एस टी सी। अब यहाँ पे देखो एस का मतलब साइन है और इसी में 90 प्लस थीटा होता है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो प्लस यहाँ पे लगा दोगे, ठीक है। और cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो ये वैल्यू कितना आ गया, ये वैल्यू आ गया +½ आ गया ना आसानी से, ठीक है। उसके बाद ये वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चेंज होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा क्योंकि 180 आया, तो साइन 30 राइट कर दो, ठीक है। अब साइन की बात आती है तो 180 माइनस थीटा किस में होता है, 180 माइनस थीटा किस में होता है, इसी में तो होता है, सेकंड वाले में, और साइन भी तो सेकंड वाले में ही है, तो अगेन यहाँ पे प्लस का सिंबल आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा और ये आ जाएगा +½ ठीक है। तो देखो वैल्यू सेम आई है, ठीक है, भले इन्हें अलग अलग तरीके से दोनों को सॉल्व किया है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, किसी भी तरह से इसको तोड़ा जा सकता है, चाहो तो 90 में तोड़ सकते हो या 180 में तोड़ सकते हो, ठीक है, बस इसको याद रखना। अच्छा, इसको याद रखने का तरीका क्या है, इसमें याद रखने का तरीका है ए है, एस है, टी है और सी है, ठीक है, तो ये याद कर लो, ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है, बस इस तरह से याद कर लो। और एंगल के बारे में हमने तरीका बता दिया था, ठीक है, कि किसमें क्या होता है। चलो एंगल एक बार और इसको समझा देते हैं, जैसे ये तो पता चल गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, ठीक है, इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर इस पे आते हैं। ये पहला एग्जांपल है, दूसरा, अब जैसे मान लो अगर हमने लिखा है यहाँ पे साइन, ठीक है, साइन हमें 90 माइनस थीटा लिखना है, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, इसका वैल्यू हमें बताना है। तो इसका वैल्यू अगर हमें बताना है तो साइन का बताओ क्या होगा, कन्वर्ट करेंगे कि नहीं कन्वर्ट करेंगे, करेंगे कॉस, ठीक है, और 90 माइनस थीटा आ गया ना, तो 90 माइनस थीटा आते ही पहचान जाओ कि ये फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में है, तो इसको तो हमेशा हमें पॉजिटिव ही लेना है, तो कॉस थीटा डायरेक्ट इसको राइट कर देना। बताने का ये मतलब है कि जब भी 90 माइनस थीटा दिखेगा, जब भी 90 माइनस थीटा दिखे या 360 प्लस थीटा दिखे, 90 माइनस थीटा दिखाई दे या 360 प्लस थीटा दिखाई दे, ठीक है, तो इन दोनों ही केस में डायरेक्ट क्या ले लेना है, पॉजिटिव लेना है, साइन के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। अब ये जो एंगल्स हम लोग राइट करते थे, वो राइट कैसे करते थे एंगल्स को, ठीक है, देखो यहां पे हमने बताया था कि जब तक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, तो जब तक हम फर्स्ट वाले में हैं तब तक हम 90 से हमारा एंगल तो कम बनेगा ना, किसी भी पॉइंट पे ऐसे लाइन बनाओ, ऐसे लाइन बनाओ, ऐसे लाइन बनाओ, तो जितने भी एंगल्स बनेंगे सब क्या रहेंगे, 90 से लेस रहेंगे, तो 90 माइनस थीटा। अब जब इसमें आगे आ जाओगे तो एंगल किससे ग्रेटर हो गया है, 90 से ग्रेटर हो गया, तो 90 प्लस थीटा हो गया, ठीक है, 90 प्लस थीटा हो गया, लेकिन अभी भी एंगल 180 से लेस है, तो 180 माइनस थीटा है। और आगे आओगे जब थर्ड में इंटर करोगे, उस केस में क्या होगा, उस केस में एंगल 180 से ग्रेटर हो जाएगा, तो 180 प्लस थीटा हो जाएगा, लेकिन अभी भी एंगल जो है वो 270 से कम है, 270 माइनस थीटा है। अब जब और आगे आओगे तो क्या होगा, यहाँ पे एंगल 270 से ग्रेटर हो गया,
लेकिन अभी भी 360 से लेस है, 360 माइनस थीटा है। अब जब यहां से घूमते हुए वापस फर्स्ट में पहुंच गए तो इसका मतलब एक सर्कल कंप्लीट कर लिए, दूसरे सर्कल में इंटर करने जा रहे हो तो अगेन एंगल यहां पर 360 से ज्यादा हो जाएगा, इसको राइट कर सकते हैं 360 प्लस थीटा। ठीक है, इसके भी एक दो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अभी। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो अगर हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए वैल्यू किसका, साइन 420, ठीक है 420 का अगर हमें वैल्यू बताना हो तो इस केस में बताओ इसको क्या लिखोगे तोड़कर। इसको तोड़कर लिख सकते हो साइन 360 प्लस 60 लिखोगे। ठीक है, साइन के बारे में सोचना है नहीं सोचना है, बस ये सोचना है कि चेंज होगा कि नहीं होगा। तो चेंज नहीं होगा क्योंकि वो 360 है। 180 और 360 के केस में चेंज नहीं होता है, 90 और 270 के केस में चेंज होता है। तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा, ये साइन आ जाएगा और ये 60 लिख देंगे और पॉजिटिव बिना कुछ सोचे लिख देंगे, क्योंकि हमने बताया था कि जब भी 360 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो तो डायरेक्ट पॉजिटिव राइट कर दिया करो। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस √3/2। ठीक है, तो इस तरह से अब हमसे कोई भी वैल्यू पूछा जाए तो आसानी से बता सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये चीजें क्लियर हो गई। तो क्लास 10th में हम लोग बस 90 डिग्री तक के वैल्यू का कैलकुलेशन पढ़ते थे। ठीक है, अभी हमने 180 तक तो सीखा ही सीखा, साथ में अगर 180 से ज्यादा का भी वैल्यू बताना हो तो हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ रेंज को याद रखेंगे। ठीक है, रेंज को याद रखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। जैसे जैसे जो साइन थीटा है, साइन थीटा का वैल्यू कहां से लेकर कहां तक एग्जिस्ट कर सकता है। तो साइन थीटा का वैल्यू जो है वो 1 से छोटा रहेगा या 1 के बराबर हो सकता है और -1 से ग्रेटर रहेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे -1 से लेकर 1 तक रहने वाला है। सेकेंड, अगर हम कॉस थीटा के लिए बात करें तो कॉस थीटा के लिए भी सेम सिचुएशन है, इसका भी रेंज 1, ठीक है, मींस -1 से लेकर कहां तक रहेगा, 1 तक रहेगा। और अगर हम टेन थीटा के लिए बात करें कि टेन थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है, तो इसका भी जो वैल्यू रहेगा वो -∞ से लेके +∞ तक रहेगा। ठीक है, तो ये तो साइन थीटा के बारे में बातें हो गई। अब इसके बाद अगर हम बात करें साइन का इनवर्स मींस कोसेक, ठीक है, कि कोसेक थीटा का जो रेंज है वो कहां से कहां तक होगा, तो इसी का जस्ट रिवर्स होगा। तो यहाँ पे अगर हम -1 से पीछे जाएं और यहाँ पे 1 से अगर हम आगे जाएं, ठीक है, तो ये जो वैल्यूज आएगी या इसका जो रेंज आएगा, ठीक है, इसको आसानी से सोचकर ये बता सकते हो कि कोसेक थीटा जो आएगा वो कहां से कहां तक, -1 से ∞ तक। और इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो इसको हम लिखेंगे तो इसको राइट कर सकते हैं -∞ से लेकर, ठीक है, -1 तक। ठीक, और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये लिख सकते हैं कि 1 से लेकर ∞ तक। ठीक है, मतलब हम इससे पीछे जाएंगे, -1 से पीछे जाएंगे तो ∞ तक जाएंगे, -∞ तक, और 1 से आगे जाएंगे तो इसका ये रेंज होता है। ये किसका रेंज है, ये कोसेक थीटा का रेंज है। ठीक है, अगला यहाँ पे हमें याद रखना है किसका, ये तो हो गया फोर्थ है ये कोसेक थीटा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा के केस में भी सेम सिचुएशन होगा, इसका भी जो रेंज होगा, ठीक है, वो -∞ से लेके -1 तक और 1 से लेके ∞ तक। अच्छा, यहाँ पे हम ये ऐसा ब्रैकेट क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। इसका ये मतलब है ना, यहाँ पे जो -∞ है ये इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, मीन्स ये एक्सक्लूडेड है। ठीक, ये एक्सक्लूडेड है, इसको वैल्यू में इंक्लूड नहीं करोगे, ये एक्सक्लूडेड है। और यहाँ पे ये वाला लगने का मतलब कि इस वैल्यू को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, इसीलिए इस तरह का ब्रैकेट यूज किया जा रहा है। उसके बाद अगला जो है कॉट का आएगा। ठीक है, कॉट के अगर हम रेंज की बात करें तो कॉट का जो रेंज होगा वो भी होगा -∞ से लेकर, ठीक है, कहां तक, -∞ से लेके +∞ तक। ठीक है, बिल्कुल जो 10 के केस में। तो ये रेंज हमें याद रखने हैं कि किसका वैल्यू कहां से लेके कहां तक एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और हमें
ज्यादा यूज पड़ेगा केवल साइन और कॉस का, तो बस उसी का याद रखना है, ठीक है, हमने सबका बता दिया है। चलो इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा और हमें कॉन्सेप्ट सीखना था कि अगर मान लो कभी ऐसा वैल्यू लिखा हुआ मिले कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ठीक है, ये कि इंपॉर्टेंट, मान लो ये साकमा है, इसका भी हमें रेंज बताना है। इस तरह का अगर लिखा हुआ मिले पॉलिनोमियल a cos थीटा प्लस b sin थीटा, और इसका हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना हो, ठीक है, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो होगा अंडर रूट इस कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है, इस कोफिशिएंट का भी स्क्वायर करना है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का साइन लगा देना है। और अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू पता करना हो तो काम वही करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस यहाँ पे प्लस का साइन लगा देना है, ठीक है। अगर इस तरह का स्टेटमेंट देखने को मिले, जैसे एक एग्जांपल लेकर के समझाते हैं। मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू 10 अपॉन 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा, ठीक है, ये गिवन है। और यहाँ पे ये भी दिया हुआ कि थीटा जो है, थीटा इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और फाइंड क्या करना है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, ठीक है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, ये क्वेश्चन है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करो। यहाँ पे y इक्वल्स टू गिवन है 10 अपॉन 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा। तो अगर y का मैक्सिमम वैल्यू चाहते हो कि y ज्यादा हो, मैक्सिमम हो, तो उसके लिए जो इसका डिनोमिनेटर होगा ये छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब हमें 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा का, ठीक है, हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। बात क्लियर हुई। अगर y का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो डिनोमिनेटर का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए अभी हमने क्या तरीका बताया था, हमने कहा था तो रूट लगाना है और यहाँ पे माइनस का साइन लगाना है, और जो भी कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर करके ऐड कर देना, मींस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो बताओ ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट 25, मींस ये आ जाएगा -5, ठीक है। अब जो y का मैक्सिमम वैल्यू होगा वो लिख सकते हो, y मैक्स इक्वल्स टू 10 अपॉन, और इसका मिनिमम वैल्यू जो कि पता चल गया -5, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई। तो यहाँ पे इस तरह से हमने क्या कैलकुलेट किया, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया कि y का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, ठीक है, वो इतना आएगा। और अगर हम मिनिमम के बारे में बात करें, मिनिमम वैल्यू क्या होने वाला है, ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू के लिए हमें यहाँ पे प्लस पुट कर देना है, ठीक है, क्योंकि अगर देखो दूसरा मान लो इसी का सेकंड पार्ट अगर हम लें कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि y जो है वो मिनिमम चाहिए। तो y अगर मिनिमम चाहिए तो इसका मतलब 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और मैक्सिमम वैल्यू बताओ क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे y के लिए जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 10 अपॉन 5, और ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पर याद रखना है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये भी याद रखना है कि ये प्लस माइनस दोनों के लिए वैलिड होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे। तो सबसे पहले हमें कुछ आइडेंटिटीज, ठीक है, पता होना चाहिए। जैसे पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। थर्ड आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इन तीनों का प्रूफ हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है, इन तीनों का प्रूफ बिल्कुल इसी से आ जाता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर से आसानी से कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और मान लो हमें अगर साइन a प्लस बी का वैल्यू पता करना हो, ठीक है, साइन a प्लस बी, तो यहाँ पे दो एंगल्स आ गए, ठीक है। तो
हम इसको सॉल्व तभी कर पाएंगे जब एंगल्स अलग अलग, तो इसके लिए फार्मूला होता है, और ये फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो इसको आसानी से याद रख सकते हो, साइन कॉस कॉस साइन, ए बी लिख देना है, ए बी, उसके बाद साइन कॉस कॉस साइन। ठीक है, साइन कॉस कॉस साइन, इस तरह से रट लेना है फार्मूला। अगला फार्मूला यहाँ पे आता है साइन ए माइनस बी, तो बिल्कुल सेम होगा, बस जहां पे प्लस वहां पे क्या आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, उसके बाद साइन के केस में हो गया। अब मान लो कॉस के केस में पूछा जाए, कॉस ए प्लस बी, तो कॉस में क्या होता है, इसको ऐसे याद करना है, ये हो जाएगा कॉस कॉस साइन साइन। ठीक है, कॉस कॉस साइन साइन, और यहाँ पे ए बी यहाँ पे इनटू, बस एक बात का ध्यान ये देना है कि अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगा देना है। ठीक है, कॉस के केस में उल्टा होता है। और अगली जो आइडेंटिटी है वो मान लो अगर हम लेते हैं कॉस ए माइनस बी, ठीक है, तो अब ए माइनस बी के केस में क्लियर हो गया होगा क्या राइट करना है फार्मूला। सोचो क्या होगा यहाँ पे, कॉस ए कॉस बी, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे, साइन ए साइन बी। ठीक है, तो इस तरह से साइन के लिए भी क्लियर हो गया, कॉस के लिए भी क्लियर हो गया। अब बचा कौन, टेन, तो उसके लिए भी फार्मूला देखते हैं। देखो टेन के लिए क्या होगा, टेन ए प्लस बी अगर है, ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी माइनस अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, ये ए प्लस बी का है। अगला मान लो अगर टेन ए माइनस बी पूछा जाए, टेन ए माइनस बी पूछा जाए, तो इसके लिए बस साइन चेंज कर दो, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, इतना हो गया। अब अगर हमें, ठीक है, साइन 2a का फार्मूला बताना हो, साइन 2a का, तो ये कैसा फार्मूला है, साइन 2a का मतलब सोचो अगर हम यहाँ पे b के प्लेस पर भी a पुट कर दें, या साइन 2a को हम क्या राइट कर सकते हैं, साइन 2a को राइट कर सकते हैं साइन a प्लस a, साइन a प्लस a। तो सोचो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन a कॉस a, और यहाँ पर भी कॉस a साइन a, तो वही चीज दो बार आ जाएगी, तो इसका फार्मूला बनता है 2 साइन a कॉस a। ठीक है, 2 साइन a कॉस a। इतनी बातें क्लियर हो गई, 2 साइन a कॉस a। इसका एक फार्मूला टेन के टर्म में भी होता है, और वो फार्मूला होता है 2 टेन a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। ठीक है, ये तो साइन 2a का हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे cos 2a के लिए। ठीक है, अब जरा cos 2a के बारे में सोचो, अगर हम क्या पुट कर दें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे पुट करें b के प्लेस पे a, तो कितना हो जाएगा cos a sin a, तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। यही तो बनेगा फार्मूला। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक काम और किया जा सकता है, वो क्या है, वो ये है कि अगर हम साइन के प्लेस पे, ठीक है, साइन के प्लेस पे साइन स्क्वायर ए है, इसकी जगह पर अगर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए पुट कर दें, ठीक है, तो ये फार्मूला पूरी तरह से कॉस के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका फार्मूला आ जाएगा यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ये भी कॉस 2a का फार्मूला है। और अगर इसके प्लेस पे साइन पुट कर दें तो आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, मतलब ये भी cos 2a का फार्मूला आ गया, और ये भी cos 2a का फार्मूला आ गया। अब यहाँ पे इन दोनों फार्मूलों का बड़ा अच्छा यूज है कि अगर हम यहाँ से cos स्क्वायर a का फार्मूला राइट करते हैं, ठीक है, cos 2a के टर्म में, तो ये फार्मूला आता है 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। ठीक है, और अगर यहाँ से हम साइन स्क्वायर a का फार्मूला निकालते हैं,
ठीक, मीन्स 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस, यहाँ पे कॉस 2a पुट करोगे, फिर यहाँ से साइन स्क्वायर ए निकालोगे तो साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू ये आता है 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2। ठीक है, अब ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, वहां पर भी इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला, ठीक है, हमें अच्छा कॉन्सेप्ट देता है कि अगर हमें स्क्वायर से, ठीक है, मींस डबल पावर से सिंगल पावर पे जंप करना हो तो हमें क्या करना होगा। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखना है। इसका फार्मूला 10 के टर्म में भी होता है, और वो फार्मूला होता है 10 के टर्म में, 10 के टर्म में फार्मूला होता है 2, सॉरी, ये फार्मूला 10 के टर्म में आता है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, ये भी किसका फार्मूला है, ये भी cos 2a का फार्मूला है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो हमने किसके इसके लिए देख लिया, यहाँ पर 3 आइडेंटिटीज हमने देखी, उसके बाद साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, उसके बाद टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, साइन 2a हमने देखा, कॉस 2a हमने देखा, बचा कौन, टेन 2a। ठीक है, तो टेन 2a को भी देखते हैं। अच्छा, टेन 2a के लिए क्या करना होगा, टेन 2a के लिए बस b के प्लेस पे a पुट कर देना है। ठीक है, तो आ जाएगा आसानी से। अब यहाँ पे चलो एक फार्मूला यहाँ पे पेज ऐड कर लेते हैं, tan 2a, तो tan 2a इक्वल्स टू, वहां उस फार्मूले में अप्लाई करेंगे किसमें, जहां पे tan a प्लस tan b था, तो tan a प्लस tan a अपॉन कितना आएगा, 1 माइनस tan a इंटू tan a। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, ये tan 2a का फार्मूला आ गया। ठीक है, अब एक और तरीका है tan 2a निकालने का। अगर हमें sin 2a पता हो और cos 2a पता है तब भी तो निकाल सकते हैं। अच्छा, sin 2a का फार्मूला हमने tan के टर्म में क्या बताया था, हमने बताया था ना 2 tan a अपॉन 1 प्लस, यहां पे आया था 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, और अगला जो फार्मूला था cos 2a का वो कितना आ गया था, वो आ गया था 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन आ गया था 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, देखो अभी हमने जस्ट ये बताया ना, यहाँ पे देखो cos 2a का फार्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, इसी फार्मूले का हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, बचेगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। देखो फार्मूला सेम आया। ठीक है, तो ये फार्मूला किसका हो गया, tan 2a का। तो इतने फार्मूले में याद होने चाहिए। अब इनका यूज क्या होगा, ये किस काम की ये फार्मूले हैं, क्यों इनको पढ़ाया जा रहा है। देखो इनका यूज क्या है, जैसे जैसे मान लो हमने पूछा कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू बताओ, तो आसानी से बता देते हो, हाफ। ठीक है, हमने कहा साइन 45 डिग्री का वैल्यू बताओ, तो भी बता दोगे कि 1/√2 होता है। ठीक है, लेकिन अगर हमने पूछ लिया तीसरा क्वेश्चन कि चलो साइन 75 का वैल्यू बताओ, ठीक है, साइन 75 का वैल्यू बताओ, तो क्या होगा। ठीक है, तो इन दोनों का यूज करके हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये नहीं करना कि साइन 75 है तो 30 प्लस 45 75 हो गया तो इन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर लो, ये डायरेक्ट ऐड नहीं होंगे। यहाँ पे हम फार्मूला फॉलो करेंगे। साइन 75 को क्या राइट कर सकते हो, 45 प्लस 30, अब ये a प्लस बी बन गया, तो क्या फार्मूला था, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ये तो फार्मूला था। अब वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, मतलब 45 और 30 के वैल्यू से 75 का वैल्यू निकल जाएगा, लेकिन कब, जब ये फार्मूला याद रहेगा। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं, ये आ जाएगा 1/√2 इंटू ये कितना होगा cos 30 √3/2 हो जाएगा, प्लस cos 45 1/√2 हो जाएगा, इंटू साइन 30 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, √3/2 √2 प्लस 1/2 √2, तो यहां से क्या निकल कर आ गया, यहां से आ गया √3 + 1 अपॉन 2 √2। ठीक है, तो ये किसका वैल्यू है, ये आ गया साइन 75 का वैल्यू। ठीक है, तो आई होप ये चीज क्लियर है।
अच्छा इसी तरह से मान लो चौथा क्वेश्चन हमसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, साइन 15 डिग्री का वैल्यू बताओ। ठीक है, साइन 15 डिग्री। अब बताओ इसका कैसे निकालोगे। अब साइन 15 के लिए क्या करोगे, साइन 15 के लिए वही काम करेंगे, 45 से अगर हम 30 को माइनस कर दे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन 45 माइनस 30। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करोगे, साइन 45 साइन ए कॉस बी कॉस 30 हो गया, माइनस का साइन लगाओगे। ठीक है, और क्या लिखोगे यहाँ पे कॉस 45 और उसके बाद में साइन 30। अब यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, साइन 45 का मतलब ये 1/√2 हो गया, कॉस 30 का मतलब ये √3/2 आ जाएगा, माइनस कॉस 45 1/√2 हो जाएगा, साइन 30 1/2 हो जाएगा। तो वैल्यू सेम ही आएगा, √3/2 बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -1/2√2। तो ये कितना आ जाएगा, √3 - 1/2√2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने साइन 75 और साइन 15 डिग्री का हमने वैल्यू कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हम वर्क दे रहे हैं जो कि खुद से करना, जैसे जैसे cos 75 वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, cos 15 का वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेना, tan 75 का वैल्यू इसमें यूज होगी। ठीक है, उसको हमने क्लियर कर दिया है। ठीक, तो अब इस क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।